नहीं है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं जहां सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि विश्व के पांच सबसे विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। तो ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विख्यात गणितज्ञों का निर्धारण करने का जो मापदंड है वो अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति की नजर में तो कोई 5 अलग गणितज्ञ हैं, वो विख्यात हो सकते हैं। दूसरे के मापदंड में दूसरे 5 गणितज्ञ जो है वो विख्यात हो सकते हैं। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्या नहीं है? ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो ये समुच्चय भी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो जो संग्रह है वो सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, और वस्तुओं का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित संग्रह होगा तो वो समुच्चय होगा। तो इसलिए इसकी परिभाषा आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को हम किस प्रकार निरूपित करते हैं? कैपिटल अक्षर में, यानी बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में निरूपित करते हैं। जैसे A, B, C, किसी को X से कर सकते हैं, Y से कर सकते हैं, Z से कर सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर होंगे। और जो इनके अवयव होंगे, समुच्चय के अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करेंगे। जैसे A, B, C, X, Y, Z आदि। तो इनको हम अवयव भी कह सकते हैं और सदस्य भी कह सकते हैं। तो ये हुई हमारी समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय को निरूपित करने का ढंग। कि समुच्चय को तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे और उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि समुच्चय को निरूपित करने की कौन कौन सी विधियां हैं और कितनी विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। पहली रोस्टर या सारणीबद्ध और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में। इसमें क्या होता है कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम के द्वारा अलग अलग किया जाता है और उन सभी को एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। जैसे
42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपने को लिखना है। 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं, प्राकृत संख्याओं करो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि इसको सबसे पहले मंझले ब्रैकेट में बंद करो। 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। तो 42 को ये संख्या विभाजित कर सकती है। तो हमने सबसे पहले समुच्चय को तो कैपिटल अक्षर में यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में दिखाया, फिर और सभी अवयवों को कॉमा से अलग अलग कर दिया और मंझले ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये सारणीबद्ध रूप है। चलो एक सारणीबद्ध रूप आपको और सिखाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो इसको जैसे मैंने अंग्रेजी के बड़े अक्षर बी से निरूपित किया, तो अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और इनको मंझले ब्रैकेट में कर दिया। तो ये जो है इस टाइप से जो समुच्चय का रूप लिखा गया, ये सारणीबद्ध रूप है। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए हम स्कूल SCHOOL में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय लिखना चाहेंगे तो SCH, ये O 2 बार आ गया लेकिन हमें एक बार ही लेना है, OL। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप लिखते समय। अब जो है दूसरा रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप जो है वो इस टाइप से लिखेंगे कि उसमें उस समुच्चय का विशेष गुण धर्म लिखना होता है। जैसे इस ए को हम बदलेंगे, 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यह हमें सारणीबद्ध रूप दिया हुआ है, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि ए मंझली ब्रैकेट शुरू x, यहां पे x क्या है? x जो है वो 42 यहाँ पे x क्या है? x एक प्राकृत संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। यहाँ पे x क्या है? x एक प्राकृत संख्या है जो 42 को विभाजित करती है। इसी तरह से हम दूसरे इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो यहां पे देखो ये सारे के सारे क्या है? ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो यहां पे मैं अवयव ले लेता हूं y। तो y है क्या? यहां पे y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। y
अंग्रेजी वर्णमाला का एक